गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रिलेशन के बारे में हम लोग सीखे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है रिलेशन का। हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा था और डॉट पेयर के बारे में सीखा था और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन उस पर प्रूफ करने वाले होंगे, जो रिजल्ट को प्रूफ करने वाले होंगे। ठीक है, वो क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब चीजें नहीं दी गई हैं तो हम लोग उसको स्किप करके चलते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी हो उसमें तो आप हमको बता सकते हैं कि सर हमसे ये चीज नहीं हो रहा है ना, उसका प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग आज जो है रिलेशन के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, रिलेशन होता क्या है, क्योंकि अब हमारे पास इतना नॉलेज हो चुका है कि अब हम रिलेशन के डिफिनीशन को समझ सकते हैं, संबंध की परिभाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, रिलेशन यानी कि संबंध। संबंध हम लोग किसको कहते हैं? मान लीजिए कि कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हम लोग के पास है, एक ए है और एक बी है, तो उस दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, उसका कोई वैसा सबसेट हो जिसके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या हो, एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। क्या हो? एक दूसरे के साथ, तब जाके हम कहेंगे कि वो क्या है, एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। मतलब लिखेंगे लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब हम लोगों ने मान लिया कि ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है। एंड आर इज अ रिलेशन defined from set A to set B। मतलब अब क्या है कि A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और एक रिलेशन R है जो क्या है, सेट A से सेट B में क्या है, डिफाइंड हो रहा है। क्या हो रहा है? सेट A से सेट B में डिफाइंड हो रहा है। तो ये क्या होगा, R and R is a subset of A क्रॉस B। मतलब R क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। A क्रॉस B का क्या होगा, लेकिन वो सबसेट कैसा सबसेट होगा, अब ये भी मैटर करता है। बात समझ रहे हैं? रिलेशन होने के लिए ये भी मैटर करता है कि ये जो हम लिखे कि R क्या है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट। लेकिन A क्रॉस B का वो कैसा सबसेट होता है ना, A क्रॉस B का कैसा सबसेट होता है, जिसमें क्या हो कि जैसे कोई R में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, R में कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है तो उस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा और सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। क्या होगा? एक दूसरे के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। मतलब एक दूसरे में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि मतलब हम ये जानते हैं कि R क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक है, हम ये बात जान गए कि कोई अगर कोई दो सेट के बीच में अगर रिलेशन डिफाइंड है तो वो क्या होगा, उन दोनों सेट के कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्या होगा? मतलब इसका सारा एलिमेंट किससे आएगा, A क्रॉस B से आएगा। किससे आएगा? A क्रॉस B से आएगा। यानी A क्रॉस B के बाहर का एलिमेंट रिलेशन में कभी भी नहीं होगा। माने रिलेशन के पास यानी R के पास क्या होगा,
ए क्रॉस बी के बाहर का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अंदर का ही एलिमेंट होगा तो कौन सा एलिमेंट होगा, ये बात अगर है तो कौन सा एलिमेंट होगा जिसमें ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट क्या हो, एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार का रिलेशन बना रहा हो। रिलेशन मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पिता का पुत्र के साथ रिलेशन होता है ना, माँ का बेटे के साथ रिलेशन होता है कि नहीं होता है क्या। उसी प्रकार फिर आपका क्या होता है कि जैसे एक का दो के साथ रिलेशन है, क्या रिलेशन है एक का दो के साथ, कि एक क्या है दो से छोटा है, एक क्या है दो से, फिर दो का एक के साथ क्या रिलेशन है कि दो एक से बड़ा है, इसलिए क्या हो गया ये, उसमें भी एक और दो के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें कंडीशन क्या है कि मान लीजिए इफ ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, ए कॉमा बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए क्या है बी से रिलेटेड है, किसी न किसी रिलेशन में वो रिलेटेड होगा, ठीक है। ए क्या है बी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, और इट इज रिटन एज आर, यहां हो गया, यहां ए साइड ए लिखेंगे, ए साइड बी लिखेंगे। मतलब अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या है कि ए बी से रिलेटेड है, और इट इज रिटन एज ए इज रिलेटेड टू बी। क्या पढ़ेंगे इसको, ए इज रिलेटेड टू बी। बात समझ रहे हैं, यानी कि ए बी कब बिलोंग करेगा आर में, जब ए और बी के बीच कोई ना कोई रिलेशन हो, ए और बी के बीच क्या हो, कोई ना कोई रिलेशन हो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग नहीं किया आर में, ए कॉमा बी अगर बिलोंग, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी एंड इट इज रिटन एज ए आर बी। इसको काट देंगे, इसको क्या कर देंगे बीच से, मतलब क्या हुआ कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। कोई दिक्कत है इसमें, अभी तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, अभी एग्जांपल इस पर करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हम लोग को। लिखिए, तो हम लोगों ने देखा क्या कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फर्स्टली क्या होता है कि अगर जिस दो सेट पर डिफाइंड है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, क्या होता है, सबसेट। हम देख लिए अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, ए कॉमा बी, यानी ये ऑर्डर पेयर अगर बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, और इसको इस तरह से लिखेंगे। या फिर नहीं कर रहा है तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और इस तरह से लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं और जानते हैं कि वह रिलेशन होगा कि नहीं होगा। रिलेशन क्या होता है, सिंपल बात है कि रिलेशन जिस दो सेट पर डिफाइंड है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, यानी कि उसके बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जांपल है हम लोग के पास, ए सेट है 1 2, ठीक है। ये ए और बी हमारे पास है। अब ये है कि इस पर एक आर दिया हुआ है, ठीक है। तब ये क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग को कि ये जो रिलेशन आर है, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशन आर है वह इस ए सेट से बी सेट में होगा कि नहीं होगा, अगर ये हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ना आर, ये रिलेशन इस ए सेट से बी सेट में होगा कि नहीं होगा, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो डिफिनेशन के अनुसार हम लोग जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट।
तो सबसेट अगर होता है यानी कि इसके पास जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट होगा। मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, ए क्रॉस बी के ही अवयव होंगे। क्या होंगे, ए क्रॉस। अगर ए क्रॉस बी के बाहर के अवयव हो गए तब ये क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा, तब ये रिलेशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकाल के देखते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और 1,1 हो जाएगा, फिर 1,3 इस तरह से होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब होगा तो हम क्या करें, इसमें तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी चला गया। अब आप देखिए कि इस रिलेशन में जो अवयव सब हैं, क्या इस सेट के बाहर के हैं कोई अवयव। देखिए 1,1 बिलोंग कर रहा है क्रॉस बी में, देखेंगे चूंकि 1,1 बिलोंग्स टू आर, 1,1 आर का अवयव है, यानी 1,1 से रिलेटेड है। अच्छा, और बताइए 1,1 अगर आर में बिलोंग कर रहा है और साथ में 1,1 किसमें बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में, यानी कि हम लिख सकते। अब फिर उसके बाद क्या है आपका 2,3 भी इसी तरह से है कि नहीं है, दोनों में, दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर 3,4 के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि 3,4 आर में करता बिलोंग, लेकिन 3,4 अगर ए क्रॉस बी में नहीं करता बिलोंग, तब भी क्या उस केस में हम रिलेशन इसको कहते। अगर मान लीजिए कि 3,4 आर में बिलोंग करता लेकिन ए क्रॉस बी में बिलोंग नहीं करता, तब क्या उस केस में ये आर ए से बी में संबंध होता, नहीं होता संबंध। यानी कि आर का जो भी अवयव है ये सारा का सारा अवयव क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी के अंदर का ही अवयव होना चाहिए, है ना। देख लीजिए 3,4 है इसमें, देखो तो है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट आपका 4,5 ये बिलोंग कर रहा है आर में, और साथ में क्या कर रहा है 4,5 ए क्रॉस बी में भी बिलोंग कर रहा है। यानी कि आर का जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है, ए क्रॉस बी का अवयव। यानी कि आर क्या हो गया, ए क्रॉस बी का क्या कहलाएगा, संबंध आर जो है ए क्रॉस बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यों लिखेंगे, क्योंकि है ना, क्योंकि आर का जो अवयव है वो ए क्रॉस बी का भी अवयव है, और सारा अवयव के साथ ऐसा है, ये नहीं कि 1-2 के साथ ऐसा है, सब के साथ ऐसा है। ठीक है, सबके साथ ऐसा है। अगर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा था और वो ए क्रॉस बी में बिलोंग नहीं कर रहा था, तो उस समय क्या होता, वह चीज आर जो है ए से बी में संबंध नहीं कहलाता। बात समझ रहे हैं। लिखेंगे सिंस आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बात समझ गए कि वेरीफाई हम लोग रिलेशन कब करेंगे, कोई दो सेट के बीच में रिलेशन हम कब कहेंगे, ये आप लोग जान गए। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आया। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसा तो क्लियर है कि आप लोग को समझ में चला आया होगा। क्या किसी को ऐसी समस्या है कि समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहा है कि रिलेशन कब होगा, जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो। क्या हो, ए क्रॉस बी का, मतलब आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में होना चाहिए, ए क्रॉस बी में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, आर ए सेट से बी सेट में रिलेशन नहीं होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नोट कीजिए, इसको एग्जांपल है एक। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि कब कोई रिलेशन किसी दो सेट के बीच डिफाइंड कब होता है
और कब नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन जानेंगे। लिखिएगा टॉपिक डोमेन, हिंदी में इसको प्रांत बोला जाता है। रेंज, मतलब रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, पहले हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका, डोमेन का, कोडोमेन का और रेंज का। ठीक है, देखिए हम लोग एक रिलेशन मान लेते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब आर क्या है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड एक रिलेशन है। मतलब आर क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध है। क्या है, संबंध है। तो पहला डोमेन हम किसको बोलेंगे, देखो डोमेन हम किसको बोलते हैं, डोमेन बोलेंगे जो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, रिलेशन के जो माने रिलेशन में जो एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर पेयर होगा। अब उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट, उस फर्स्ट कंपोनेंट के जो सेट बनेगा, क्या बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। यानी कि सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एवरी मतलब आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के फर्स्ट कंपोनेंट के सेट को, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। मतलब क्या होगा, हिंदी इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, देखिए आर के जो क्रमित युग्म होंगे, क्या होंगे, प्रत्येक क्रम आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटक के समुच्चय को आर का प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आर का क्या कहते हैं, प्रांत। ठीक है, यानी कि आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटक के समुच्चय को आर का क्या बोलते हैं, प्रांत। आर का क्या बोलते हैं, प्रांत। ठीक है, यानी कि जो आर में जितना भी अवयव है आपके पास, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, आर का फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बनेगा ना, उसे क्या बोलेंगे। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे, इसके बाद डेफिनेशन के बाद, तो क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग आगे। दूसरा होता है रेंज। रेंज किसको बोलते हैं, देखिए अब रेंज बोलेंगे सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट
of every ordered pair of R is called रेंज ऑफ R। मतलब R के प्रत्येक क्रमिक युग्म के जो सेकंड कंपोनेंट होंगे और उनका जो सेट बनेगा, सेकंड कंपोनेंट होंगे, जैसे मान लीजिए कि R में 3 ऑर्डर पेयर हैं, अब उनमें जो सेकंड कंपोनेंट होंगे, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट जो होंगे उनका जो सेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज। यानी कि इसको हिंदी में क्या लिखेगा? R के प्रत्येक क्रमिक युग्म के द्वितीय घटक के समुच्चय को R का परिसर कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? परिसर हम लोग कहते हैं। ठीक है, परिसर किसको बोलेंगे? सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R इज कॉल्ड रेंज ऑफ R। यानी R के प्रत्येक क्रमिक युग्म के द्वितीय घटक के समुच्चय को, मतलब R का जो भी क्रमिक युग्म होगा ना, उसका जो सेकंड कंपोनेंट द्वितीय घटक होगा, उसका जो सेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब बोलेगा सर तो कोडोमेन किसको बोलेंगे? देखिए कोडोमेन बहुत आसान है। फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन हो गया, सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया? रेंज हो गया। बचा क्या उसमें? फिर कुछ बचा? कुछ नहीं। कोडोमेन यानी सहप्रांत। ठीक है, तो समझ लीजिए, अगर सेट ए से किसमें है? बी में डिफाइन है। किससे है? यानी कि आपका सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो जिस सेट का होगा, तो सेकंड कंपोनेंट किस सेट का होगा? बी सेट का। सेकंड कंपोनेंट किस सेट का होगा? बी सेट का, क्योंकि सेट ए से सेट बी में डिफाइन रिलेशन किस में डिफाइन है? सेट ए से सेट बी में। इसलिए बी सेट को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। बी सेट को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। यानी बी सेट आपका जो होगा, यानी सेट बी इज said to be codomain of R। यानी कि R का जो कोडोमेन होता है वो क्या होता है? बी सेट होता है। क्या होता है? बी सेट। अगर बी सेट से ए सेट में रिलेशन है, किसमें है? बी सेट से। जैसे मान लीजिए रिलेशन अगर बी सेट से ए सेट में है, किसमें है? बी सेट से ए सेट में, तो उस केस में कोडोमेन क्या होगा? ए सेट होगा। क्या होगा? कोडोमेन। क्योंकि बी से ए में है तो ए हो गया, यानी बाद वाला जो है वही क्या होगा? हमारा कोडोमेन होगा। ठीक है, और फर्स्ट कंपोनेंट का सेट क्या होगा? डोमेन होगा। सेकंड वाला का रेंज होगा। कोडोमेन किसको बोलेंगे? बी सेट को। आपका कोडोमेन रेंज जो होता है वो किस सेट का होता है? कोडोमेन का होता है। रेंज किसका होता है? कोडोमेन का। यानी रेंज क्या होगा? कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज क्या होगा? कोडोमेन का। ये भी लिख लीजिएगा कि रेंज क्या होता है? रेंज कोडोमेन का हमेशा क्या होता है? वो सबसेट। लिखिए, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग इस पर क्या करेंगे? एक एग्जांपल करेंगे, उसके दौरान हम समझेंगे कि कौन डोमेन होता है, कौन रेंज होता है और कौन कोडोमेन होता है। लिखिए, तो हम लोगों ने डोमेन, रेंज और कोडोमेन के डेफिनेशन के बारे में समझ लिया है। अब हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल है कि ए सेट है हम लोग के पास, और बी सेट है हम लोग के पास। ठीक है, और रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, R1 है आप लोग का,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इस सब केस में आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, एक आपको हम बता देंगे, अगला आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बताना है कि अगर रिलेशन है, अगर ये सब का सब, चारों का चारों जो है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपको कि इसमें पहचानना है कि पहले कौन रिलेशन है। ठीक है, और दूसरा बात कि अगर रिलेशन है तो इसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। रिलेशन को पहचानने का एकदम शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए शॉर्ट तरीका, क्योंकि हम हर एक केस में ए क्रॉस बी हम लोग निकालने नहीं जाएंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे क्या है। तो देखिए, देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आपको देखना क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट किसका होना चाहिए, ए सेट का। फर्स्ट कंपोनेंट किसका होना चाहिए, तो देखिए कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ R1 कौन कौन है बताइए। एक है, दो है और तीन है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब 1 2 3, अब ये सोचिए कि 1 2 3 क्या ए सेट के अंदर है? 1 2 3 ए सेट के अंदर है, बिल्कुल है, ये बिलोंग कर रहा है ए में। अब सेकंड कंपोनेंट देखिए, सेकंड कंपोनेंट कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। ठीक है, तो अब कहोगे कि सर 2 तो बिलोंग कर रहा है बी में, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, लेकिन 3 सर नहीं कर रहा है। 3 नहीं ना कर रहा है बिलोंग इसमें, देखिए था, मतलब कि ये जो रिलेशन हम लिखे हैं R1, उसका फर्स्ट कंपोनेंट ए सेट का है, लेकिन सेकंड कंपोनेंट क्या बी सेट का है। तो देखिए एक इसमें 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी सेट में लिखेंगे, बट 3 जो है वो बिलोंग बी सेट में। 3 इसमें लिख दिया, ठीक है, मानते हैं इस बात को, सेकंड कंपोनेंट में। लेकिन ये जो है सेकंड कंपोनेंट किस सेट का आएगा? बी सेट का आएगा। किस सेट का आएगा? जबकि 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप 3 कहां से लिखें? 3 नहीं, इसमें 3 जो है सेकंड कंपोनेंट में 3 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है। और जब 3 नहीं आ सकता है तो आप लिखे कैसे? अगर लिखा गया तो फिर क्या होगा, ये ए से बी में रिलेशन लिख देंगे डायरेक्ट। देयरफॉर R1 is not a relation from set A to set B। और जब रिलेशन ही नहीं हुआ तो डोमेन कोडोमेन कहां से निकलेगा? क्या जब रिलेशन ही नहीं हुआ तो डोमेन कोडोमेन रेंज हम लोग नहीं निकाल सकते। बात को मेरी समझ रहे हैं? यानी पहचानने का एक शॉर्ट तरीका क्या है, आपको देखना है कि फर्स्ट कंपोनेंट किसका होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट किसका होना चाहिए। अगर सेकंड कंपोनेंट बी सेट के बाहर का एलिमेंट हो गया तो फिर वो रिलेशन, अगर फर्स्ट कंपोनेंट ए सेट के बाहर का एलिमेंट हो गया तो फिर वो रिलेशन। बात समझ रहे हैं? बात को मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर आप जरूर हमको मैसेज कीजिए, ठीक है। अब सेकंड को देखिए, ये आप समझ गए होंगे। अब आर अगर रिलेशन नहीं है R1,
तो फिर उसका डोमेन कोडोमेन रेंज हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा को देखिए, इसी प्रकार आप लोग दूसरे को देखिए, तीसरे को देखिए, चौथे को देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 3 4 5 ए सेट का एलिमेंट है, 2 3 4। आप कहेगा सर 1 कहां है सर इसमें? तेरे कम रहना चाहिए, ज्यादा क्या समझा? देखो जैसे फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये ए सेट के भीतर का होना चाहिए, बी सेट ए सेट के भीतर का होना चाहिए। अगर फर्स्ट कंपोनेंट इसके बाहर का हो गया, क्या हो गया इसके, तब वो रिलेशन। तभी देखें कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो ए सेट का है। फर्स्ट कंपोनेंट किस सेट का है? ए सेट का। अच्छा, सेकंड कंपोनेंट देखो था बी सेट का है। देखो सेकंड में क्या है, 4 है, 5 है और 6 है और 7 है। 4 5 6 7 बिलोंग कर रहा है अभी में, यानी सेकंड कंपोनेंट क्या है, बी सेट के बाहर का एलिमेंट नहीं है। और बी सेट के बाहर का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, माने R2 इज a relation from set A to set B। जब रिलेशन हो गया तब यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R2 क्या हो जाएगा, बोलिए, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना इसका, उसका सेट। डोमेन का क्या परिभाषा लिखवाए थे वो, कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसका जो सेट होगा वही क्या होगा, आपका डोमेन होगा। डोमेन क्या हो जाएगा इसमें, बोलिए जल्दी से, कौन होगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, रेंज क्या होगा, बोलिए, रेंज क्या होगा, कौन होगा रेंज, रेंज सेकंड वाला ना, 4 5 और 7। अब कहोगे 4 सर 2 बार है, लेकिन सेट में कितनी बार लिखेंगे हम लोग, एक ही बार लिखेंगे। चलो तो क्या क्या हो जाएगा, बोलो, 4 5 7। चलिए कोडोमेन बताइए क्या होगा, कोडोमेन कौन होगा, कोडोमेन हम किसको बोलते हैं, अगर रिलेशन ए सेट से बी सेट में है तो ये पूरा का पूरा बी सेट क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन क्या लिखेंगे, बोलो, अरे 1 2 4 5 6, या फिर डायरेक्ट क्या लिख देगा, डायरेक्ट क्या लिख देगा, कोई दिक्कत, इसको समझ गया है पूरा का पूरा। चलो नोट करो इसको, बंद कर दिया, वीडियो बंद कर दिया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।